आज के टाइम में हम इंसानों ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हम इंसान इस दुनिया को छोड़ के मंगल ग्रह तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाय हेलो दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन इंडिया से और आप देख रहे हैं हयात रियल। दोस्तों, आज के इस दौर में हम इंसान अपनी समझदारी का, अपनी समझ का इस्तेमाल करके उन चीजों पर भी हुकूमत करना शुरू कर दिए हैं जिनसे कभी हमारे बाप दादा डरा करते थे। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि इस दुनिया में छोटा से छोटा चाहे कीड़ा भी क्यों ना हो या फिर कोई बड़ा से बड़ा कोई जानवर ही क्यों ना हो, उन सबको जिंदा रहने के पीछे कोई ना कोई ठोस, कोई ना कोई बड़ा मकसद जरूर हुआ करता है। दोस्तों, तो फिर ऐसे में हम इंसानों को इस दुनिया में जिंदा रहने का क्या मकसद हो सकता है? क्या हम इंसानों का मकसद इस दुनिया में मैं सिर्फ खाने पीने और अपनी जरूरतों को पूरा करना है? दोस्तों, चार्ल्स डार्विन के थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इंसान बंदरों की शक्ल से एवोल्यूट हुए हैं और इस बात को हम लोग शुरू से सुना करते आ रहे हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं कि इंसान किसी टाइम में बंदर हुआ करता था और वो बंदर धीरे धीरे एवोल्यूट होकर के इंसान का शक्ल धारण किया, इंसान के शक्ल में आया। हालांकि आज का मौजूदा साइंस चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को पूरी तरह से नकार चुका है, पूरी तरह से गलत साबित कर चुका है। जबकि डॉक्टर एलिस सिल्वर के इस किताब का क्या, जो पूरी तरह से कुरान शरीफ के एक कौल को पूरा करता है। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम इंसान इस दुनिया में किस दुनिया से आए हुए हैं। इंसानों ने अपनी समझ का इस्तेमाल करके उन चीजों पर भी हुकूमत करना शुरू कर दी है जिनसे कभी हमारे पुरखे डरा करते थे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारी इस सरजमीन पर मौजूद हर मखलूक के जिंदा रहने के पीछे कोई न कोई बड़ा मकसद जरूर रहता है। तो ऐसे में हम इंसानों का इस जमीन पर जिंदा रहने का मकसद क्या है? क्या सिर्फ बस खाने पीने और अपनी जिंदगी को जीने तक का ही हमारा मकसद है? ऐसे में कुछ साइंसदानों ने अब इंसानी मखलूक से जुड़े हुए बहुत से ऐसे सवालों के जवाब तैयार किए हैं जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब अगर बात करें अपनी दुनिया में पनपने वाली जिंदगियों की और तरह तरह की मखलूकों के इस दुनिया में पैदा होने की, तो हमारी इस दुनिया के बन जाने के बाद यानी कि आज से तकरीबन 4 बिलियन साल पहले ये वो वक्त था जब तक इस दुनिया में किसी भी तरह का कोई जानदार मौजूद नहीं था। सबसे पहले हमारी इस दुनिया में मौजूद समुद्र में एक सेल का जन्म हुआ था जो कि क्लोनिंग की वजह से 2 सेल में बढ़ गया और इस तरह से हमारी दुनिया में पहली बार जिंदगी की शुरुआत हो पाई। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हीं सेल्स में होने वाले एवोल्यूशन के बाद हमारी दुनिया में अलग अलग तरह की मखलूकों की पैदावार होती गई। इन मखलूकों में जो जानवर बदलती दुनिया और उसके एटमॉस्फेयर के साथ खुद को ढालने में कामयाब रहे, वही आगे के वक्त तक जिंदा रहे। जो हमारी दुनिया में बदलते एटमॉस्फेयर में सरवाइव नहीं कर पाए, वो धीरे धीरे करके हमारी दुनिया से गायब हो गए। वहीं अगर बात करें इंसानों की पैदावार की, तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने हम इंसानों से जुड़ा हुआ एक लॉ दिया था जिसके हिसाब से हम इंसान किसी जमाने में मौजूद बंदरों से ही एवोल्यूट हुई शक्ल है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दें कि डार्विन की ये थ्योरी काफी पुराने वक्त की है, जबकि आज के जमाने में नई साइंस डार्विन की इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार चुकी है। क्योंकि इन वैज्ञानिकों का सवाल है कि अगर हम इंसानों के पुरखे बंदर थे तो आज के बंदर बंदर ही क्यों हैं? वो हम इंसानों में तब्दील क्यों नहीं हो पाए? वहीं आज तक की हिस्ट्री में हमें कोई ऐसा बंदर क्यों नहीं मिल पाया जो आधा बंदर और आधा इंसान हो, या फिर इंसान बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा हो? और यही नहीं, साइंसदान डार्विन की थ्योरी के अगेंस्ट ये भी सवाल रखते हैं कि अगर बंदरों से एवोल्यूट होकर हम इंसान बनकर सामने आए तो ये हम इंसानों से आगे की तरफ बढ़कर किसी नई शक्ल में एवोल्यूट क्यों नहीं हो रहे? हमारी इस दुनिया में मौजूद सभी जानवर सिंगल सेल से बनकर तैयार हुए हैं और इस बात को साइंसदान पूरी तरह से साबित भी कर चुके हैं। लेकिन हम इंसान भी सिंगल सेल से ही बनकर तैयार हुए हैं, ये बात आज भी साइंस साबित नहीं कर पाई है। साइंटिस्ट इस बात की खोज करने में आज भी लगे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक साइंटिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब में कुछ ऐसा बताया जिससे वैज्ञानिक और उनकी दुनिया में एक तहलका मच गया। इस किताब में इंसानों के इस दुनिया में आने को लेकर ऐसी बातों का खुलासा किया गया है जो पूरी तरह से कुरान पाक के कौल को साबित करता है।
दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर एलिस सिल्वर एक इकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ गैर मुस्लिम भी हैं। वहीं उनकी तरफ से लिखी गई किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में उन्होंने बताया है कि हम इंसान इस दुनिया के हैं ही नहीं, बल्कि हम एक तरह से इस दुनिया के लिए एलियंस हैं, जो कि किसी दूसरी जगह से इस दुनिया में सजा के तौर पर पहुंचा दिए गए हैं। इसमें लिखी गई खास बातों के अलावा एक और हैरानगी भरी बात यह भी है कि ये किताब पब्लिश हुए अब तक पूरे 7 साल बीत चुके हैं। वहीं इसके 2 एडिशन भी आ चुके हैं। इसके बावजूद भी अब तक कोई भी वैज्ञानिक इस किताब में बताई गई बातों को झूठा साबित नहीं कर पाया है। अगर इस किताब में लिखी बातों को तफसील से जानेंगे तो हम पाएंगे कि एलिस सिल्वर ने इंसानों को इस दुनिया का रहने वाला नहीं बताया, बल्कि उसे किसी दूसरी दुनिया में बनाया गया बताया गया है, जहां उसे हर तरह की सहूलियत और ऐशो आराम दिए गए थे। उस दुनिया में रहने वाला ये इंसान काफी नाजुक किस्म की मखलूक थी, जिस वजह से वहां इसे हर तरह का आराम दिया गया था। यहाँ तक कि जहां से ये इंसान आया है, वहां इंसान के खाने पीने के लिए सभी चीजें बिना किसी मेहनत के मिलती थी। वहां के मौसम भी इन्हीं इंसानों के हिसाब से बने थे, जहां इनके लिए ना तो गर्मी थी ना ही सर्दी थी, बल्कि हमेशा ही वहां बहार का मौसम बना रहता था। उस पर सूरज जैसे गर्म सितारे की गर्मी से भी ये इंसान महफूज रहता था। लेकिन इन सब के बावजूद इस इंसान से यकीनन वहां कोई गलती हुई होगी, जिसकी सजा के तौर पर इंसान को हमारी जमीन पर यानी कि अर्थ पर बतौर सजा के भेजा गया होगा। यानी कि ये अर्थ एक तरह की जेल की तरह थी, जो समुद्र से घिरी हुई वो जमीन थी जहां पर गर्मी और सर्दी बेतहाशा थी। वहीं उसको अपने खाने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती थी। डॉक्टर एलिस सिल्वर का मानना यह भी है कि इंसानों को इस दुनिया में भेजने वाला यकीनन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो इंसानों को बनाने के साथ साथ उन्हें किसी भी प्लेनेट में भेजने की भी ताकत रखता है। एलिस सिल्वर की लिखी गई इस किताब में ऐसी ऐसी दलीलें मौजूद हैं, जिनका काट आज तक 7 साल में कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर पाया है। किताब में दी गई इन दलीलों में से कुछ हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारी इस जमीन पर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से हम जमीन पर चलने के साथ साथ वजन को उठाने पर खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन एलिस सिल्वर का मानना है कि जहां से इंसानों को लाया गया है, वहां पर ऐसा कोई भी फोर्स मौजूद नहीं था, जिस वजह से वहां इंसान खुद को काफी हल्का महसूस करते होंगे। ऐसे में वहां इंसान बिना कमर दर्द और बिना थके ही लंबे समय तक कुछ भी कर सकते थे। इसके अलावा जमीन पर आने के साथ ही हम इंसानों की लंबाई में भी कमी आने लगी। और दोस्तों, इस दुनिया में आने वाले इंसान एक तरह से सजा के तौर पर यहाँ भेजे गए। और इस बात को आप ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ आप सूरज की तेज गर्मी को थोड़ी देर भी नहीं झेल पाएंगे, जबकि इसी दुनिया में रहने वाली दूसरी मखलूक जैसे कि जमीनी जानवर, पानी के जानवर, परिंदे वगैरह, सभी हम इंसानों की तरह इस तेज धूप से मुतासिर नहीं होते हैं। यानी कि वो कितनी भी तेज गर्मी या धूप हो, वो धूप में बैठे रहते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और न ही किसी बीमारी का शिकार होते हैं। जबकि अगर हम इंसानों को धूप में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। और ये तो आपने भी महसूस किया होगा कि दुनिया में रहने वाले हम इंसान अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने के बावजूद भी कभी कभी खुद को काफी अकेला और उदास महसूस करते हैं। हमारे चारों तरफ जबकि खुशियां मौजूद रहती हैं, लेकिन फिर भी हमको एक अजीब सी उलझन होती है, जैसे कि ये दुनिया हमारी नहीं है, जो कि एक सही बात है, क्योंकि दुनिया में आए हुए सभी इंसानों का घर ये दुनिया नहीं बल्कि आखिरत में है। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जमीन पर मौजूद सभी मखलूक खाने और पीने के मामले में बिना मेहनत करे ही सभी कुछ कुदरत के नियमों के तहत पा ही लेते हैं। लेकिन हम इंसानों को अपने खाने पीने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। जहां एक तरफ वो अपने खाने के सामान को जमीन में मेहनत करके उगाता है, फिर उसे अपने खाने के लिए तैयार भी करता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि इसी दुनिया में रहने वाली तमाम मखलूकों से इंसान काफी अलग है, क्योंकि ये जानवर और परिंदे अपने शिकार को करने के बाद बस फौरन ही इन्हें खा लेते हैं, लेकिन हम इंसान यहाँ ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में हम इंसान ही 2 पैर से चलने वाली इकलौती ऐसी समझदार मखलूक है जो इस दुनिया की अशरफुल मखलूकात मानी जाती है। और शायद आपने कभी गौर किया हो कि हम इंसान हमेशा ही अपने सोने के लिए नर्म बिस्तर का इंतजाम करते हैं, जबकि दुनिया में हमारे सिवा कोई भी ऐसा जानवर या कोई भी ऐसी मखलूक मौजूद नहीं है जो हमारी तरह किसी नर्म बिस्तर पर सोती हो। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर सिल्वर ने बताया कि हम इंसानों को यहाँ किसी और जगह से भेजा गया है, और जिस जगह से हम इंसानों को भेजा गया है वहां पर हम इंसान काफी नाजुक समझे जाते थे,
जिस वजह से हमें वहां सोने के लिए नरम बिस्तर मुहैया कराए जाते होंगे, और इसी आदत के चलते हम यहाँ भी अपनी उस सहूलियत को चाहते हैं। वहाँ पर हम इंसान काफी नाजुक समझे जाते थे, जिस वजह से हमें वहाँ सोने के लिए नरम बिस्तर मुहैया कराए जाते थे, और इसी आदत के चलते हम यहाँ भी अपनी उस सहूलियत को चाहते हैं। और दोस्तों, जरा गौर कीजिए इस बात पे कि हम इंसान जिन जिन बीमारियों से जूझते हैं, वो बीमारियां सिर्फ हम इंसानों को ही होती हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारियां भी हम इंसानों को ही होती हैं। हालांकि जानवरों को भी बीमारियां होती हैं, लेकिन जानवरों को उस तरह की बीमारियां नहीं होती जैसे इंसानों को होती हैं। इस दुनिया में मौजूद दूसरी मखलूकात में इतनी सारी और अलग अलग तरह की बीमारियां नहीं पाई जाती हैं। इस तरह से हम इंसान दुनिया में मौजूद इन सभी तरह के जानवरों, परिंदों, चरिंदों से काफी ज्यादा अलग हो जाते हैं। और दोस्तों, ये तो अब साइंस भी बता चुकी है कि पूरी दुनिया में मौजूद इंसान एक ही नस्ल के हैं, जबकि हमारी दुनिया में मौजूद मखलूकात की अलग अलग कई किस्में हमारी ही इसी दुनिया में पाई जाती हैं। ऐसे में हम इंसान ही इस दुनिया में अकेली ऐसी मखलूक हैं जिसकी कोई किस्म नहीं है। इस तरह ये बात इसी तरफ इशारा करती है कि हम इस दुनिया के किसी जानवर की बदली हुई शक्ल नहीं है, बल्कि हमें किसी दूसरी ताकत ने इस दुनिया में भेजा है। और नाजरीन, हमारी इस दुनिया में मौजूद तमाम मखलूकात काफी निचले दर्जे की हैं, सिवाय हम इंसानों को छोड़कर। लेकिन नाजरीन, हमारी इस दुनिया में मौजूद तमाम मखलूकात हमसे काफी अलग है और हमसे काफी खूंखार भी है, और वो नासमझ भी होते हैं। लेकिन इन खूंखार और नासमझ जानवरों के बीच रहकर हम इंसानों ने भी बहुत कुछ इन्हीं की तरह के तौर तरीके इख्तियार कर लिए हैं, क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले जहां इस इंसान की रिहाइश थी, यानी ये इंसान इस दुनिया में आने से पहले जहां रहता था, वहां पर ये एक मासूम मखलूक थी। लेकिन जहनी तौर से काफी अच्छे इस इंसान ने इस जमीन पर आकर बहुत ही जल्द काफी तरक्की भी कर ली। ऐसे में नासमझ और खूंखार जानवरों के बीच में बसकर एक इंसानी मखलूक का पाया जाना अपने आप में काफी अलग बात लगती है। ये इंसान आज भी इस दुनिया को अपनी उस दुनिया की तरह आरामदेह जगह बनाने के लिए नई नई खोज और कोशिशें करता रहता है। इसके अलावा ये सभी दलीलें हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के जन्नत से निकाले जाने और इस दुनिया में इंसानी मखलूक की पैदावार बढ़ाने वाले वाकये की तस्दीक करती है। इसके साथ ही डॉक्टर एलिस की किताब में बताई गई तमाम दलीलें कुरान पाक में बार बार बयान करी गई बातों की भी तस्दीक करती है। नाज़रीन, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जन्नत में रखा था और उन्हें हर तरह की नेमतों से नवाजा था। लेकिन एक वक्त आया जब उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर एक गलती की और जन्नत से उनको निकाल दिया गया। कुरान पाक में इस वाक़े को कुछ इस तरह से बयान किया गया है। फिर दोनों ने उस दरख्त से कुछ खाया तो उनकी शर्मगाह जाहिर हो गई और वो जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकने लगे। इस तरह आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और भटक गए। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, जमीन पर उतर जाओ, तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। फिर अगर तुम्हें मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत का एतबार करेगा न वो भटकेगा और न दुखी होगा। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जमीन पर आए और इस इंसानियत की इब्तिदा हुई। नाज़रीन, ऐसे में आप इन सभी दलीलों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही जाते जाते सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आखिरकार एक गैर मुस्लिम भाई का अकीदा इस बात पे आ ही गया, जिसने अपनी किताब ह्यूमन नॉट फ्रॉम अर्थ के थ्रू ये बता रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है और चिल्ला के बता रहा है कि हम इंसान इस दुनिया के नहीं, हम इंसान इस दुनिया में किसी और दुनिया से आए। सो दोस्तों, इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।